अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खुश आमदीद विजडम होराइजन में, वो जगह जहां हम कुरान के अल्फाज और जदीद साइंस की रोशनी में कायनात के गहरे राजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो फल्कियात, तबीयात और कुरानी आयात तीनों के संगम पर खड़ा है। एक ऐसा मौजू जो हमारे वजूद, वक्त और कायनात की बुनियादों को चैलेंज करता है। डायमेंशंस का ख़त्म होना, स्पेस टाइम का इख्तिताम। क्या आपने कभी सोचा है अगर वक्त टाइम अचानक रुक जाए तो क्या होगा? अगर स्पेस ही मिट जाए तो जहां बाकी कैसे रहेगा? और कुरान जब क़यामत की तस्वीर कशी करता है तो आसमान लपेटने और ज़मीन बदलने की बात क्यों करता है? आज हम साइंसी नज़रियात, फ़लसफ़ियाना ख़यालात और कुरानी आयात को मिलाकर देखेंगे कि कायनात का अंजाम सिर्फ सितारों या ज़मीन की तबाही नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के मुकम्मल ख़ात्मे से जुड़ा है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में 3 डायमेंशंस तूल अर्ज़ इर्तिफ़ा में जीते हैं। एक्स, वाई, जेड एक्सिस, इसके साथ टाइम को चौथी डायमेंशन तसव्वुर किया जाता है। आइंस्टाइन के नज़रिया रिलेटिविटी ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं बल्कि एक जुड़ा हुआ फैब्रिक है, स्पेस टाइम। इस फैब्रिक पर कहकशाएं, सैयारे और सितारे तैरते हैं। मैस और एनर्जी इस फैब्रिक को मोड़ते हैं और यही मोड़ना हमें ग्रेविटी की सूरत में महसूस होता है। कुरान कहता है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। सूरह अल हदीद 4। ये आसमानों ज़मीन सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म डायमेंशन सिस्टम है जिसमें कवानीन, वक्त और मकामात तय हैं। फिज़िक्स के मुताबिक 3+1 डायमेंशंस के अलावा भी हायर डायमेंशंस मुमकिन है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि 10 या 11 डायमेंशंस मौजूद हैं, जिनमें से कुछ फोल्डेड है, यानी हमारी आंख से पोशीदा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस मैं मशरक़ों और मगरिबों के रब की कसम खाता हूँ। यहाँ मशरक़ों और मगरिबों जमा का इस्तेमाल इस बात की तरफ इशारा समझा जाता है कि बेशुमार डायमेंशन बेस्ड डायरेक्शंस कायनात में मौजूद हैं जो सिर्फ हमारे मुशाहिदे तक महदूद नहीं। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम एक मुसलसल फैब्रिक है, लेकिन ये फैब्रिक बाउंड्रीज रखता है। 1. ब्लैक होल्स। लोकल स्पेस टाइम कोलैप्स ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी बनती है जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक टूट जाता है, कवानीने तबीयात नाकाम हो जाते हैं, वक्त रुक जाता है, जगह सिमट कर एक बेहद कसीफ नुक्ते में तब्दील हो जाती है। ये लोकल कोलैप्स है, लेकिन कॉस्मोलॉजी कहती है कि एक दिन पूरा कायनाती फैब्रिक भी इसी तरह लपेट दिया जाएगा। कुरान की मुतअद्दिद आयात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि क़यामत के दिन स्पेस टाइम की मौजूदा साख्त ख़त्म कर दी जाएगी। आसमान लपेटना। जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे नविश्ते लपेटे जाते हैं। ये आयत लफ्ज़ी तौर पर स्पेस टाइम फोल्डिंग, कोलैप्स की तस्वीर पेश करती है, जैसे किसी स्क्रोल को लपेट दिया जाए, सारी डायरेक्शंस, डायमेंशंस और टाइम समट जाएंगे। 2. ज़मीन का बदल दिया जाना। जिस दिन ज़मीन को किसी दूसरी ज़मीन से बदल दिया जाएगा और आसमानों को भी। ये सिर्फ जुग्राफियाई तब्दीली नहीं बल्कि डायमेंशन रिप्लेसमेंट है। स्पेस टाइम की मौजूदा स्ट्रक्चर मिटाकर एक नई स्ट्रक्चर कायम की जाएगी। आखिरत का जहान। साइंसदानों ने कायनात के अंजाम के मुख्तलिफ सिनारियो पेश किए हैं। बिग क्रंच, कायनात वापस से कर सिंगुलैरिटी में समट जाए। बिग रिप, स्पेस टाइम इतना फैल जाए कि एटम्स भी फूट जाएं। एंट्रोपी इतनी बढ़ जाए कि कोई स्ट्रक्चर बाकी न रहे। इन तीनों नज़रियात में स्पेस टाइम की मौजूदा शक्ल ख़त्म हो जाती है। किसी में ये लिपट जाती है, किसी में फट जाती है और किसी में मुंतशिर हो जाती है। कुरान का आसमान लपेटना बिग क्रंच सिनेरियो से हैरत अंगेज मुशाबहत रखता है। ये कायनात अबदी नहीं, स्पेस टाइम एक मखलूक है और जो मखलूक है वो फ़ानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। अर्रहमान 26-27। जो कुछ ज़मीन पर है फ़ना होने वाला है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहने वाला है। जब डायमेंशंस ख़त्म होंगे, इंसान का सारा फिजिकल तसव्वुर टूट जाएगा। ना वक्त रहेगा, ना जगह, ना कवानीन, सिर्फ अल्लाह की कुदरत बाकी होगी। कुरान और हदीस के मुताबिक क़यामत के बाद एक नई कायनात तख्लीक की जाएगी जिसमें टाइम एंड स्पेस के नए कवानीन होंगे।
जन्नत में वक्त वैसा नहीं होगा जैसा दुनिया में है, जिस्म फना नहीं होगा, ना बुढ़ापा ना थकन। डिस्टेंस और ट्रैवल के कवानीन बदल जाएंगे। हदीस में आता है कि जन्नती शख्स सिर्फ इरादा करेगा और वो जगह हाजिर हो जाएगी। ये हायर डायमेंशनल ट्रैवल का तस्वुर देता है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि स्पेस टाइम फाइनाइट बट अनबाउंडेड है, यानी ये एक झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह है। कुरान कहता है कि अल्लाह उसे समेट देगा। स्ट्रिंग थियरी कहती है हायर डायमेंशंस कोलैप्स हो सकती है। कुरान कहता है कि नया आसमान और ज़मीन बनेगा। ये दोनों बयानिए एक गहरे मेटाफिजिकल कन्वर्जेंस की तरफ इशारा करते हैं कि कायनात सिर्फ मादी नहीं बल्कि खालिक की तरफ लौटने वाला एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। वक्त की कद्र करें, ये भी एक मखलूक है जो ख़त्म हो जाएगा। दो गरूर ना करें, कायनात की डायमेंशंस भी फना होने वाली हैं। 3 ईमान व अमल साले, यही वो चीज़ें हैं जो उस कोलैप्स के बाद बाकी रहेंगी। इल्म व तदब्बर, कुरान हमें दावत देता है कि आफाक व अनफुस में गौर करें। सनुरीहिम आयातना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम। फसलत 53। नाज़रीन, कायनात की कहानी सिर्फ आगाज़ की नहीं, अंजाम की भी है। स्पेस टाइम का इख्तिताम हमें ये याद दिलाता है कि जिस चीज़ को हम अबदी समझते हैं वो एक दिन लपेट दी जाएगी। कुरान और साइंस मिलकर हमें एक ही हकीकत दिखाते हैं, ये सब कुछ फना हो जाएगा, बाकी सिर्फ रब्बुल आलमीन की बादशाही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम हराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक ला सकें।